हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, गौर हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोगों ने न जाने कितने ऐसे प्रयास किए कि कहाँ से हमको वो सुख मिले, लेकिन वो सुख हमें कहीं भी नहीं मिल पाया। और भगवान अर्जुन के माध्यम से, उद्धव जी के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, यदि तुम्हें प्रेम चाहिए, यदि तुम्हें मुझ तक आना है, तो मैंने जो अर्जुन को बताया उसको आपने जीवन में लाओ। भगवान क्या कह रहे, देखिए कि अर्जुन, यदि तुझे भक्तिमय वैभव चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मच्चिता मदगत प्राणा
बोधयंत परस्परम। प्रथम तो अपना चित्त भगवान के चरणों में देना है। मच्चिता मदगत प्राणा, अपना जो प्राण है भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। और बोधयंत परस्परम, न जाने हम ऐसी बातों को बहुत अपनाते हैं जिसका हमारे प्रति कोई सरोकार नहीं, जिसको कहा जाता है निंदा या स्तुति। आप आपकी स्तुति करके लेना चाहते हो और किसी की निंदा कर देते हो। आप अपनी स्तुति करना चाहते हो और किसी की निंदा कर देते हो, उससे मिलने वाला क्या है? यदि आपकी स्तुति भी हो जाए तो उससे भी क्या मिलेगा? इसलिए भगवान ने कह दिया कि बोधयंत परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करो। इससे क्या होगे? आप मुझको प्राप्त होगे। इसलिए संतों का वांग्मय भी हमें यही बताता है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम होके गए, और संतों की जो भाषा होती है ना, समाधि में होती है, और हमारी भाषा लोकाचार में होती है। हमारी भाषा कैसी होती है? लोकाचार में। और संतों की भाषा वैसी नहीं होती, समाधि में बोल गए बोल गए। तो संत तुकाराम कह रहे कि हे चितोर भक्ती आवडते देवा, संकल्पावी माया संसाराची। संकल्पावी माया संसाराची। यदि आप अपने जीवन में केवल ये संकल्पित करते हो कि देखो ये होना है, जैसा कहते हैं कि संसार तो होने वाला है, संसार होने, अध्यात्म करना पड़ता है, अध्यात्म करना। तो आप भगवान के अनुकूल बने हो या नहीं, यदि समझना है तो आप आपकी बुद्धि को परख सकते हो। कैसे? कि ठेविले अनंते तैसे चिरहावे, चित्त असुद्यावे समाधान, चित्त असुद्यावे समाधान। जैसा भगवान ने रखा है वैसा प्रसन्न रहो। जीवन में राम सुखदास महाराज एक बहुत बड़ी पंक्ति बोला करते थे। वो कहा करते थे, करने में सावधान और होने में समाधान। करने में सावधान और होने में समाधान। यदि ये आपके जीवन में आया है तो शास्त्र कहता है कि जो संतोष होता है उसके लिए दुख क्या है? उसके लिए कोई दुख नहीं। और कोई अशांतस्य कतः सुखम, जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है? उसके लिए सुख नहीं। इसीलिए संतों ने मत चित्ता, या भगवान ने जो कहा है कि भगवान के बुद्धि वाला होना चाहिए। आपस में चर्चा भी तभी कर सकोगे जब आपका मानस भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, बोधयंत परस्परम। तो भैया यदि ये प्राप्त कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वृथा जन्म गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यदि वृथा जन्म नहीं गंवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीराबाई का जीवन बड़ा सुंदर था। रात को क्या करती थी? पैरों में पैंजन बांध देती थी। हम भी बड़ा श्रृंगार करते हैं हमारे लिए। किसी की शादी में जाना हो तो क्या सज धज के जाते हैं। अब जरूरत क्या है वहां पे? लेकिन नहीं, जाना है भाई। मीरा का जो जीवन था ना, वो शाम के रंग में रंग गई थी। हम संसार के रंग में रंगे, इसीलिए संसार प्यारा लगता है। हमें रंग चढ़ाई नहीं। लागी लागी सब कहे, सब कहते हमको भक्ति आ रही है, भक्ति कर रहे, भक्ति लागी। और यदि किसी को लग जाती है तो उसका रंग ही कुछ न्यारा है, उसका रंग ही कुछ न्यारा है। और वो लग गया था इन संतों को। तो बोले मीराबाई ने अपने जीवन में क्या बोल रही? दुख लाखो सहे मुख से गोविंद कहे। हमें यदि दुख आते हैं तो हम गोविंद को ही बोल देते, भाई तेरी भक्ति करके कोई फायदा नहीं, ये ले तू तेरे घर में चला जा, हम हमारे घर में जाए। लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं किया। वो मुख से गोविंद कहे। क्लियर नहीं हो रहा। वो जीवन में बहुत गंभीरता इस बात की कि आप आपके प्रति कितने वफादार हो। अध्यात्म क्या है? आप आपके प्रति कितने वफादार हो, यह है अध्यात्म। हम क्या करते हैं कि सामूहिक तौर पे इस चीज को उजागर कर देते हैं और अकेले होते तो हर समय मन में हलचल मची होती है। बोले अध्यात्म ऐसा नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि एकांत में रखा हुआ दीपक कितना धुन में जलता है। एकांत में रखा हुआ दीपक कितने अपने धुन में जलता है। कब तक जलता है? जब तक उसमें तेल है, कोई उसको बाधा नहीं। बोले ऐसा ही है आपका जीवन। यदि वो आप उसी के रंग में रंग गए हो, आपको ये संसार की बाधाएं विचलित नहीं कर रही है, तब तो देखो ऐसा आनंद का झरोका मिलना चालू हो जाता है। आप रह रहे हो संसार में, आपका मन लेकिन संसार में नहीं। आप कहाँ हो? वो तो हरि गुण गाने लगे। और इसीलिए देखो पहला शुरुआती है, जैसा हमने बार बार बताते हैं कि हमें जीवन में कुछ चीजों का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जैसा भागवतम में बताया, जितासनो, आसन जितना ही होता है। भजन यदि परिपक्व करना है तो सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 1-1.5 घंटा तो तुम्हारा व्यतीत होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
का बड़ा महात्म्य है। नाम कैसा लेते हो? हमें बताया क्या गया है कि 16 माला करनी है। हमने वो अकाउंटिंग पकड़ी है, तो हम जो चालू हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या है हमको क्या करना है? पूरा करना है। लेकिन नाम ऐसा थोड़ा ही चलेगा। नाम वो घुलना चाहिए आपके अंदर। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम ओ पूरा नाम कर्णों से इस हृदय तंत्र में चला जाना चाहिए और वो पेट में भी घुलना चाहिए। पेट में भी घुलना चाहिए। और जब इस तरह से घुल जाएगा ना, तो गर्मी के दिनों में फ्रिज का तरबूजा खाओ, खरबूजा खाओ, कैसा शीतलता आता है ना बदन में, आती है ना शीतलता। तदवत यदि नाम को पिया जाता है ना, यदि नाम को पिया जाता है तो हमारे जीवा का नाम क्या है? रसना। रसना। और ये रसना को क्या रस आना चालू होता है। अब हमारे जीवा को रस नहीं है, हमारे जीवा को दूसरा ही कुछ रस है। हमारे जीवा को दूसरा ही कुछ रस है। और वो रस क्या है? निरस है। वो रस क्या है? निरस है। भाई गन्ना का एक बार जूस निकालो, गिलास भर जाएगा। दूसरी बार निकालो, थोड़ा सा निकल जाएगा। तीसरी बार निकालो, बाद में तो क्या केवल फेन निकलना चालू होएगा। हाँ, और आखिरी आखिरी क्या होएगा? केवल चौथा निकलेगा। हमारा ऐसा ही हुआ। ये संसार के अंदर आप जितनी बार घुसा रहे हो ना, उतनी बार क्या निकल रहा है? अब ये चौथा निकल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, अब इसमें रस आ जाए तो, अब इसमें तो रस आ जाएगा, अब इसमें रस आ जाएगा। अब ये सपने तो कहाँ कहाँ के सजे हुए जाते हैं। मेरे परिवार के जीवन में तो मुझे कोई रस नहीं आया। क्या बतावे, क्या दुख सहे हमने। अब आश लगा के बैठे हैं बेटे के राज में सुख देखेंगे। अब आस कहाँ की लगी है? बेटे के राज की आश लगी है। बेटा के पास जब उसकी दुल्हन आ जाती है तो वो बोलता है कि भैया आपने तो अभी रस ले लिया, मुझे रस लेने दो ना। वो बोले हमने तो आश लगा के रखी थी कि तेरे से रस पी लेंगे। बोलेगे आप पहला मुझे रस मिलने दो, बाद में मैं तुमको पिलाऊंगा। भाई इनको तो रस मिला नहीं तो उसको कहां से मिलने वाला है? तो बाद में तुम पोतों के पीछे पड़ जाते हो, चलो इनसे तो कुछ मिल जाएगा। तो उनसे क्या मिल जाती भैया? घोड़ा बन, घोड़ा बन। वो तुमको घोड़ा बना देता है। और तुम बाद में बोलते हो बोले चांगले हो, बहुत अच्छा है हमारा भगवान की दया से, बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं, जब तक आप आपके मन को पूछोगे नहीं आए यहाँ क्यों, कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, जब तक ये करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हम पीछे पड़े किसके? कोई तो हमको ये बता देगा। लेकिन संत ने तो बहुत थोड़े शब्दों में कहा कि भैया कि यह नाम रस का प्याला है, जो पीने वाले हो वो बड़े धीरज के साथ पियो। जिता सुनो जित श्वासो
देखो, जिन लोगों को रात में मुंह आ करके सांस लेने की आदत है, उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिनका सांस केवल नाक से जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत सारी पूर्तता नाक से पूरी हो जाती है, मुंह से नहीं हो पाती। हमारा जो लंग्स है, फुफ्फुस है, वो इतना मुंह से फूल नहीं पाता। तो बोले जित श्वासों में यही तो होता है। श्वास को जब जीतते हो ना, तो वो श्वास भर पेट के ले लेते हो और उसी के साथ नाम को जपते रहते हो, नाम को रटन करते रहते हो, तो आपका रोम रोम में राम रमा है हो जाता है। आपका क्या होता है? रोम रोम में राम रमा है। तब किसी को बताओ बोलने की जरूरत नहीं होती। इस समय हम सब लगे पड़े हैं कि बताओ भगवान कहाँ है। और संतों ने कहा कि गूंगे को बोला जाए कि गुड़ की टेस्ट बताए। गूंगे को बोला जाए कि गुड़ की टेस्ट बताए। अब वो बहुत तरीके से बता रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। कब समझ में आएगा? एक तो उसकी भाषा कुछ तो समझ में आपके पल्ले पड़ जाए, तब तो समझ सकते हो। उस तरह से संतों ने बताया, यदि उनका कुछ भाषा समझ सको तो समझ सको, नहीं तो तुमको उस गुड़ को चखना ही पड़ेगा। और बोले वो गुड़ कौन सा है? राम नाम। हम सब उसके सामने गूंगे हैं, हम उस नाम के रस को बोल नहीं सकते। हम अभी बता रहे, लेकिन बताना और अनुभव करना बहुत अंतर है। तो छोटे से उदाहरणों से यही बताया गया है कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि ये नाम किस तरह का है भैया, कि चेतो दर्पण मार्जनम बह महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। यदि कांच के सामने जाओ और उसमें आप आपका मुख देखना चाहो, लेकिन वो कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है, पूरी धूल कांच के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप आपका स्वरूप देख सकते हो? तो उसके लिए पोंछना, बोले हरि नाम पोंछ देता है। हरि नाम क्या कर देता है? ये चित्त को पोंछ देता है। जब चित्त को पोंछ दिया जाता है ना, तो आप आपका स्वरूप देख लेते हो। जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्यदास। इस जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास बनना। और ये भगवान का दास बन जाता है तो वो जितासनो जित श्वासो जित संगो, वो संग को बड़ा जीतता है, क्योंकि संग बड़ा बलवान है। संग इतना बलवान है कि भैया कहते हैं कि जो धूम्रपान करता है, आगे वाला करे भी नहीं, लेकिन उसके संपर्क में आए तो उस धुआं से उसको भी प्रॉब्लम हो जाता है। बोले ये है संग। दुर्जन का संग यदि हमें मिल जाता है, भले दूर से ही मिलता है, तो हमारा अहित ही करके जाता है। इसीलिए तो संतों ने भगवान के प्रति हाथ जोड़े, बोले भगवान हम मांग रहे, क्या मागणे ते एक तुझ प्रति आहे, देशील तरी पाहे पांडुरंगा, या संतास निर्विहेची मज देई, अनक तुझे काही न मागू देवा। भैया भगवान को मांग सको तो यही एक ही चीज मांगो, भगवान अच्छा लोगों का संग दे दो। किसी की निंदा करने में
उन लोगों को रुचि न लगे, भैया जाने दो ना, जैसी करनी वैसी, जो जिसने किया वो वैसा भरेगा। होता क्या है, हम भी सुनना चाहते और वो भी बताना चाहते, हम भी सुनना चाहते वो भी बताना चाहते, तो भाई महफिल तो जमेगी ही ना, महफिल तो जमेगी। तब तो बताओ ये चित्त को कैसे शुद्ध कर पाओगे। और चित्त शुद्ध करना बहुत कठिन मार्ग है। दुखला को सहे मुक्ष गोविंद के। और वो मेरा पैरों में पैंजन बांध देती थी और रात को गोविंद को रिझाना चालू कर देती थी, हरे कृष्णा हरे तो दर्पण मार्जनम महादावा निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका आनंदावर्धनम प्रतिपदम पूर्णानुता स्वागतम सर्वात्मनपरम परम एकांत की चिंतन अंदर से हठी स्वभाव बना देता है। क्या बना देता है? हठी स्वभाव बना देता है। और तुकाराम महाराज भंडारा पहाड़ते गए, वहां भजन करते रहे, विठ्ठल 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 विठ्ठल। भजन करते 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 अंदर से आक्रोश आ गया और ऐसे हाथ कर दिए, कोटे गुंतलासी द्वार के चराया वेळ का सखया लावी तोसी दीनानाथ ब्रीद संभाळी आपुले नको पाहू केले पाप पुण्य। ऐसा अंदर से हमें भी भगवान के प्रति अट्टहास आना चाहिए कि हे श्याम, हे ठाकुर, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। और अट्टहास क्या होना चाहिए? दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। तो जीवन में जब तक इतना ममत्व भगवान के प्रति नहीं जागृत होता तो हमें कहाँ से ठाकुर जी मिले? हमें लगन लगी ही नहीं है। लागी लागी सब कहे, लगन लगी ही नहीं। हमें संसार अपनी ओर आकृष्ट करता आ रहा है। और सबसे बड़ा संसार कौन है? ये देह। अपना जो देह है ना, ये सबसे बड़ा संसार है। हमने सब नाते पिरोए हुए हैं ना, किसके लिए? इस शरीर के लिए। और जब तक ये शरीर के भाव के ऊपर नहीं उठोगे तब तक प्रेम कहां से मिलेगा? इसलिए तो उद्धव को गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है,
या सरदे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। अरे भाई उद्धव, प्रेम का सौदा ही कुछ न्यारा सा है, वहां अपना कुछ ही नहीं होता। इसीलिए भक्ति मार्ग में हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मन तो बहुत सारा बातें बताता रहता है, लेकिन हम वही करते हैं जो गुरु जी बताते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो पाठ है यहाँ से मिल जाता है कि हम हमारे मन का थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा दूसरों का, मतलब जो महाजनों ये न गथा सपंता, जो इस मार्ग पे चल रहे उनका थोड़ा सा सुनिए, नहीं तो मन को तो क्या क्या अपना ही लगता है। बोले यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यही तो आशिकी है, और यही तो भगवान कह रहे कि मत चिता। कभी कभी हो सकता है इस देह को बड़े कष्ट होते हो, और देखो कष्टों की श्रृंखला कैसी। आज अमेरिका का हवामान अंदाज, इंडिया का हवामान अंदाज अभी से जाहिर कर दे रहा है कि अगले साल बारिश कम होने। भाई यही साल में जो लोगों का अनाज आया था वो सब बह गया। अगले साल बारिश कम होनी है, अभी अनाज का भाव इतना बढ़ गया है, तो अगले साल और क्या होना है ना? अब क्या किया जाए? बोले ये संसार तो क्या है, संसार दुख मूल संकड़े विंगळा, विश्रांती नाही कोटे रात्रं दिवस तळमळ, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ स्थिर भाव में कोई भी चीज नहीं है। न जाने हम पहला कितना इसको संवारते थे। आज तो मैं बस से आ रहा था तो मुझे इतनी हंसी आई, एक बाबा ने पूरा साफ करवा दिया था। ठीक है, ये साफ तो करवा दिया, तो पीछे चुटिया रखी थी थोड़ी सी, वो आधी सफेद थी और आधी काली इसमें कौन सा लॉजिक होगा भाई? और मैं अकेला ही बैठ के आनंद ले रहा हूँ कि भैया ये क्या चीज होगी, ऊपर से काला दिख रहा है, सफेद दिख रहा है। तो हम इसको कितना संवारने में लगे हैं। वो कह रहा है मैं तुम्हारा नहीं हूं। वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा नहीं हूं। हमको नहीं, तू तो मेरा है ना बा, तू तो मेरा है। हाँ मुझे देखने दे, पाउडर लगाने दे, लिपस्टिक लगाने दे। हाँ आज तो एक आदमी आया था, इतनी इतनी मूछे काटी थी, उसमें से वो कंघी घुमा। मैं बोला अभी इसमें क्या जुए पड़ी क्या पता नहीं। ये शरीर का अहम भाव है ना, बहुत है। देखो हम हमारा रहन सहन भी थोड़ा सा इधर उधर बिगड़ जाए तो बोलते अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। किसी को सजाने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए। और उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम कह रहे हो कि भैया ये तो मेरा है, और दोनों का झगड़ा लगा पड़ा है। वो जबरदस्ती तुमको छोड़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है। कल एकादशी के निमित्त बीड़ में एक जगह कीर्तन रखा था। एसटी महामंडल में वो आदमी था, सर्विस की घर दार सब बनवा दिया, और पैरालाइज का झटका आ गया। अब वो क्या कष्ट कम था तो क्या हो गया जी, आंखें भी चली गई। अब इधर उधर से कुछ आवाज आता है, क्योंकि पैरालाइज की वजह से मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहा है, और वो आवाज दे रहा है। कितने बजे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है,
क्योंकि जो धर्म पत्नी थी वो अभ्यस्त थी। वो बोली बताओ 5 बजे 5 बजे। हमने बोला 5 बजे है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा। जब वो माता जी बोली 5 बजे, अच्छा अच्छा 5 बजे। मैं बोला भगवान क्या मन है, इतना होने के बावजूद भी मन अंतर्मुखी नहीं होता है। और यही बात महाभारत में भी हमने देखी। लेकिन देखो संत संग मिला किसका? विदुर जी का। और बता दिया कि अरे कब तक कुत्ते की तरह जिंदगी जिएगा, अब तो आत्मनिर्भर हो जा, अब तो आत्मा में स्थिर हो जा। तब उसकी आंखें खुली। किसकी? धृतराष्ट्र की। और हरिद्वार में गया, इतना कठोर तप कर दिया, आंख की अंदर की आंखें खुल गई, अंदर से ज्वाला प्रकट कर दी और अग्नि में समा गए। हमें मन को एक समय इतना समझा देना चाहिए कि छोटी मोटी जरूरतों को समझो निभाने के लिए ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए हम आश्रित न हो। अध्यात्म क्या बताता है आपको? हर चीज के लिए आश्रित मत बनो, थोड़ा सा अंतर्मुखी बनो। जैसी स्थिति आए तैसा परी राहे, कवतुक तू पाहे संचिताचे, नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणत असे, सकळ जीवाचा करीतो संभाळ, तुझ मोकलील ऐसे। और ऐसा सेल्फ डिफेंस, आत्मनिर्भरता बोले संतों के जीवन में आई थी। आपने एक महात्मा का नाम सुना होगा, बिल्वमंगल ठाकुर। थोड़ा सा जीवनी तुलसीदास जी के चरित्र की जैसी है। वो अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी भी नहीं, जो शरीर विक्रय करने वाली थी, उसके प्रति उनका ममत्व था। और एक दिन बारिश में तैरते तैरते, अब तो नदियों को पानी कहाँ है, उस समय ऐसा था कि नदियां 2 तीरों पे बहती थी। और वो तैरते तैरते घर में पहुंचा। घर में बहुत पुकार लगाई, लेकिन बारिश के आवाज में कहाँ आवाज जाए। और जब बारिश गिरती है तो नींद भी बड़ी सुकून की आती है, तो वो आवाज ही ना सुने। तब उन्होंने देखा कि कुछ लटक रहा है। अंधे से हो गए, पकड़ के चले गए। वो चिल्लाई, चोर। चोरने वाले मैं हूं। बोले आए कहां से? अरे तूने तो रस्सी लगा के रखी थी। रस्सी? बोले अरे भाई, इस नाशवान के लिए इतने पागल हुए हो, इतना पागलपन यदि उस परमात्मा के प्रति कर देते तो न जाने क्या होता, न जाने। हम इसके लिए ही पागल है संसार में, इसके लिए ही पागल है। हमने जो इस समय रिलेशन बना के रखे हैं, पिता है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, माता है, पति है, पत्नी है, ये सब रिलेशन क्या है? स्थायी है। झूठा है संसार तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। तब उनको समझ में आया। लेकिन इस मार्ग में चलोगे तो मन है। उस मन ने कह दिया कि देखो, ये दूसरी सुंदरी जो जा रही, ये भी ऐसी ही दिख रही है, मेरी जैसी प्रिया थी। और निर्लज्जता ऐसी होती है, निर्लज्जता ऐसी होती है
किसी कहावतकार ने कह दिया है, मन गया गधी पे तो परी भी क्या। मन कहाँ जाना, उसके अनुरूप वो अपने अवधारणाएं बनाता रहता है। तब गया तो सही, लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर का वैराग्य जागृत हुआ। धिक्तान धिक्तान धिक्तान, ऐसे जिंदगी पे धिक्कार है, धिक्कार है। बोला माता क्या करिए, आपकी जो पीने हैं वो लाके दो मुझे, और वो पकड़िए और आंखों को दंडित कर दिया। हमें इतना बड़ा दंड नहीं देना है, हमें उतना ही करना है कि जीवा यदि कुछ भी मांगे ना, बोलने का कुछ भी मत खाना, कुछ भी मत खाना, जो जरूरी है वही खाना। कान बोले ना ये बहुत सुंदर लग रहा, नहीं नहीं बोला, ये आपकी काम का है क्या, नहीं, तो उतना ही सुनना। आंखें बोले ना ये देखो, नहीं वही देखो भाई जिससे तुम्हारा। लेकिन आजकल तो जमाना ही कुछ न्यारा सा आ गया। भगवान ने ऐसी सृष्टि दे दी कि इस आंखों से जो न देखना वो सब देखने को मिले। उस चीज का नाम क्या है, और दिमाग ऐसा दिया कि छोटे बच्चों का उंगली भी ऐसा हो जाता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको सब समझ में आने लगा। ये किसकी कृपा है, ये माया देवी की कृपा है। ये किसकी कृपा है, माया देवी की। भैया मैं ऐसी बांधूंगी, देखो कलयुग बहुत अच्छा युग है, इसमें न जाने कितना। देखो अभी मैं वो ढूंढ रहा था तो इसमें वो संत वांग्मय बोल के हैं, तो कम से कम 32,000 अभंग इसमें बैठ रहे। आप 32,000 अभंग का किताब लेना बोले तो कितना परेशान, और ढूंढने के लिए परेशानी। प्रभु जी को बोला, वो बोले ये आ गया हो अभंग। मतलब अच्छा भी उतना ही है और बुरा भी, बंधन भी उतना है और निवृत्ति भी उतनी है। तो उन्होंने आंखों को फोड़ा, तब जाके अंदर से उन्होंने पुकारना चालू कर दिया, कहाँ जा छिपे हो मोहन, मेरा प्यार रो रहा है, तेरी राह में मेरा दिल बेकरार हो रहा है। तब गोविंदी आते बोल, अरे भाई अंदर गिर गए हो क्या? बोले कौन हो? मैं यहाँ का ग्वाला हूँ, गाय चराने के लिए आया। तब देखा अंदर से आवाज आ रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका आवाज सुना मैंने और आ गया, पकड़ो मेरा हाथ। हाथ पकड़ के बाहर निकाला, देखा तो ये हाथ कुछ न्यारा सा ही लग रहा है। और जब दूसरे हाथ से वो हाथ पकड़ा तो भगवान ने हाथ छुड़ा दिया। तब अंदर की वेदनाएं बोल पड़ी, हाथ छुड़ा के जात हो, हाथ तो छोड़ के भाग सकते हो, तब मैं मानो जब दिल तोड़ के चले जाओ, दिल को छोड़ के चले जाओ। भगवान को रहा नहीं गया। भगवान एक समय तक ही तुम्हारी प्रतीक्षा देखता है, तुम्हारी भावनाएं देखता है। वृंदावन में एक बुढ़िया थी, घरदार छोड़ के आ गई और हर समय बोली कि ठाकुर ये मुझे तुझे खिलाना है, ठाकुर आज मुझे तुझे ये पहनाना है, ठाकुर तुझे ये करना है, करती रही। और एक दिन बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद उसको बदन दर्द होना चालू हो गया। बोले ठाकुर अब देख, जब तक होता था मैं तेरी सेवा कर दी, अब मेरे से उठा ही नहीं जाता है, उतना थोड़ा सा झाड़ू मार देता तो बढ़िया होता। किसको बोल दिया? ठाकुर जी को अच्छा लगा।
चलो आज मुझे मौका मिला है भक्त की सेवा करने का। ठाकुर जी उठे और झाड़ू बाड़ू मार दिया। हर दिन का यही क्रम। अब बूढ़ी तो हो चुकी थी, बात बात में बूढ़े लोगों को आदत ही होती है, जा वो ले क्या, जा ये कर। तो ठाकुर जी करने लगे। लेकिन एक दिन उसके परिवार को पता चला उसकी दादी बहुत वृद्ध हो चुकी है और बहुत बीमार भी थी। अब तक दादी क्या कहती थी, ठाकुर तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। क्या बोलती थी, तेरे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं। जैसे ही पोता आया ना, उस पोते को बोलने लगी, कैसे हो तुमको थोड़ा भी मन में ममत्व नहीं है कि अपनी दादी कैसी होगी। भगवान ने ऐसी आंखें कर दी। अब तक तो बोल रही थी ठाकुर तुझे छोड़ के मेरा कोई भी नहीं, और अब पोता आ गया तो बदल गई। अरे ऐसे बदलू के साथ तो मुझे नहीं रहना है। ठाकुर जी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी, अब भाई पोते तो पोते ही होते हैं। ठीक है दादी, अब तू तेरा ख्याल रखा कर, अब मेरा पेपर आने वाला है और मुझे जाना, मैं जा। दादी बोले ठीक है जा जा। और पोता जाने के बाद दादी ने अपना नाटक चालू कर दिया। ठाकुर बहुत बदन दर्द हो रहा है, झाड़ू। जब तक कोई नहीं था तो बोली तेरे सिवाय कोई नहीं, तेरे सिवाय कोई नहीं। हाँ जब आ जाता है तो मुझे कोने में रख के बोलते हाँ सब उधर ही मिल। तो भगवान ऐसे, इसीलिए क्या करो, जहां पड़े हो ना अपने कर्मों से पड़े हो। आप आपके कर्मों से पड़े, आपका बालक उसके कर्मों से आपके घर में आया है, उतनी सेवा कर देने। लेकिन ऐसी लागी लगन, आपकी लगन कहाँ लगनी चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब ऐसा जियोगे, ऐसा मत चिता मदगत प्राणा होगे, तब देखो भगवान को कहना पड़ेगा ना हम वसामि वैकुंठे योगिना मरधयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तुम घर में बेलने से चपाती बेलना चालू कर दो और ठाकुर जी बोले कब बनाएगी और कब मुझे खिलाएगी, ऐसा प्रेम जल जाएगा। कब, लेकिन जब कहोगे तुम्हारा चित्त उसका बना दो। बोले पढ़ाई भी करो बच्चों, तो बोले मेरे ठाकुर की सेवा के लिए करना है। देखो पढ़ाई भी कितनी सुंदर बन जाएगी। जो कुछ व्यवहार कर रहे हो काय के लिए करो, भगवान के लिए। तब देखो आपका जीवन मंगलमय है। इसी शब्दों के साथ मैं राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर आपने इस जीव को बहुत बड़ा धोखेबाज बना दिया है। हम क्या हैं, धोखेबाज। जो चीज अपनी नहीं उसको हम अपना मान के बैठे हैं। किसको, इस शरीर को। अब शरीर क्या है, अपूर्ण है। शरीर अपूर्ण है। ऐसा सूरज की ओर देखोगे तो पता चलेगा सूरज इतना है, जब बड़ी दूरबीन लगा दोगे तो बाद में पता चलेगा बहुत बड़ा है। लेकिन आंखों ने क्या दिखाया, छोटा सा है। ये धोखा खाता है और धोखा खाने की वजह से वो अपना छिपाव करने के लिए धोखा देता है, धोखा देता है। तो ऐसे में ठाकुर हम हमें खुद को ही धोखा देने वाले हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि माने कि हमारी प्रार्थना कमजोर हो, लेकिन आपकी कृपा तो महान है। मेरे कर्मों से कृपा महान है तेरी,
गिरिधारी। हमारे कर्मों से भगवान की कृपा मान, इसलिए हम तेरे द्वारे पड़े हैं, हम तेरे द्वार पड़े हैं। तो भगवत चरणों में यही प्रार्थना कि भगवान हम हमारे प्रति जितना वफादार बन सके उतने हम आपके कृपा के याचक हैं। तो भगवान हमें इतनी कृपा कर देना कि दियताम दियताम कर्णो, कि कानों को ज्यादा से ज्यादा दे सके, गियताम गियताम वचा, बार बार आपका स्मरण कर सके, पिबताम पिबताम नित्यम हरे नामैव केवलम। भगवान आपका हर समय नाम ले सके, यही श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना। और इसी के साथ भगवत चरणों में आप भक्तों के हित में जो कुछ शब्द लगे वो महाजनों की कृपा, और जो वाणी दोष है वो मेरा है, वो मैं मेरे प्रति लेना चाहूँगा। हरे कृष्ण।